नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। कल जैसे मैंने आपको बताया कि भई इंडिया और यूएई के बारे में कल ख़ैर मैंने पूरा एक लाइव सेशन किया जहाँ पर मैंने पूरी डिटेल में बात करी कि इंडिया यूएई के बीच में क्या-क्या डील्स हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसी डील्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको कल नहीं बताया था एंड आई हैड सेड 12:45 के अपडेट में मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में दूँगा। देखिए, इंडिया यूएई के बीच में एक गोल्ड एंड सिल्वर एग्रीमेंट भी हुआ है, जो ऑफ कोर्स पब्लिक में कभी आएगा नहीं एंड पब्लिक में इसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग सपोज्ड टू बी क्वाइट। बट खैर 2+2 4 लगा के आप कुछ चीज़ों को पता कर सकते हो कि यार गेम क्या चल रहा है। थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं आपको देता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि दुनिया में इस टाइम पे जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरी हालत सबकी खराब हो रही है एंड ऑफ कोर्स चीजें आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। कहीं ना कहीं हर देश अपने आप को थोड़ा बहुत सिक्योर करने की कोशिश करेगा कि यार अगर कोई ये सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया और के डोनाल्ड ट्रंप, बाय द वे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने आज 200% टैरिफ थ्रेटन किया है फ्रांस के ऊपर। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के इस इरेटिक बिहेवियर के बीच में कोई फंसा, स्विफ्ट बंद हो गया या ऐसे ही कुछ हुआ बिकॉज़ ऑफ अ वॉर और एनीथिंग एल्स, लोगों को चाहिए कि अपनी उनकी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, उसकी एक सिक्योर नेचर बने एटलीस्ट 3 से 6 महीने का। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है गोल्ड एंड सिल्वर। इस टाइम पे गोल्ड के ऊपर जिस तरह से रश चल रहा है एंड यू कैन सी जिस तरह से भई दुनिया के अंदर गोल्ड इज़ गेटिंग पिक्ड अप लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, यहाँ तक भारत भी काफ़ी हद तक गोल्ड उठा रहा है। सो व्हाट इज चेंज्ड? वेस्ट एशिया जो इस टाइम पे एक हाई रिस्क विंडो के अंदर जा रहा है। ईरान एस्केलेशन जिसके ऊपर भी मैंने बड़ी डिटेल प्रेजेंटेशन करी है, जहां पर मैं आपको मतलब अपने तरफ से बता सकता हूं कि मेरे को जो लगता है ईरान में क्या गेम होने वाली है। दिस पर्टिकुलर गेम विल इन्वॉल्व कि भाई ईरान को 2-3 जगह से इंसर्जेंसीज क्रिएट करना एंड ऑफ कोर्स एक एक वहां पर पूरा एक डिस्टेबलाइजेशन करना और साथ ही साथ में मिलिट्री स्ट्राइक्स कैन और कैन नॉट हैपन। दोनों तरफ से कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज स्टार्टिंग अप और हर किसी को ये चीज की रियलाइजेशन हो रही है। गल्फ में शिपिंग इंश्योरेंस जो होगा वो बहुत फ्रिजाइल हो जाएगा। ठीक है? स्पेशली स्ट्रेट्स ऑफ हार्मूज उस रीजन के अंदर जो शिपिंग इंश्योरेंस है, इट विल बिकम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद यूएस के जो फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं, उनको वेपन्स की तरह यूज़ किया जाएगा और जो भी अमेरिका के साथ ना खड़ा हुआ, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने जहाँ पर एक बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बैठने से मना करा, तो उनके ऊपर 200% टैरिफ्स की बात ऑलरेडी चलनी शुरू हो गई। कल तक तो सारे जो हमारे देश के अंदर लिबरांडू हैं, वो सब बोल रहे थे, "देखो जी, मैक्रोन हैज़ ऑलरेडी स्टूड हिज ग्राउंड, मोदी शुड से दो ऑल।" भैया इस ज़माने में जल्दी क्विक फायर मुर्गन बन के कोई फायदा नहीं होता, आराम से बात करनी पड़ती है। लेकिन स्मार्ट स्टेट्स जो होते हैं ना, दे डोंट वेट फॉर द शॉक, दे प्लान फॉर द शॉक, दे प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट्स, दे प्रिपेयर देयर गोल्ड रिजर्व, दे प्रिपेयर देयर स्टेटमेंट, सब कुछ चीजें वो रेडी करके रखते हैं एंड तभी जाके दो बड़े लीडर्स की मीटिंग की जाती है। ये मीटिंग जैसे मैंने आपको बताया ऑब्वियसली एक सीक्रेट रूम्स के अंदर होती है जहां पर किसी भी ब्यूरोक्रेट, किसी भी लीक स्पेशलिस्ट को कहीं पे भी कोई खबर ना हो। वेयर ऑफ कोर्स ऑल आर वॉर प्लान्स एंड ऑल दैट अदर थिंग्स आल्सो आर डिस्कस्ड। देखिए, ये एग्रीमेंट्स कभी आपको पेपर पे नहीं दिखेंगी। दीज़ आर मुँह बोली प्रोमिसेस होती हैं, जहाँ पर एक कंट्री एक दूसरे को यू नो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे को स्ट्रक्चर में उनके अपने आप को मेंटेन करने के लिए और क्राइसिस में एक दूसरे के साथ खड़े होने का एक प्रॉमिस करती हैं। सो दिस इज नॉट अबाउट बाइंग गोल्ड, दिस इज अबाउट मेकिंग श्योर गोल्ड स्टिल वर्क्स। क्योंकि अगर मिडल ईस्ट के अंदर हालत खराब होती है और यूएई कहीं ना कहीं इसके बीच में फंसता है, यूएई को चीजें चाहिए होंगी। नाउ यूएई को चीजें जो चाहिए होंगी, उस चीजों का पेमेंट कैसे होगा? उस चीजों का पेमेंट अगर कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं चल रहा, तो आपको दिखेगा कि ये इन चीजों का पेमेंट होगा गोल्ड से। जब इन चीजों का पेमेंट होता है गोल्ड से, सो देन यू नीड टू इंश्योर एक कहीं ना कहीं some sort of a structure is ready. Gold is emergency money, it is settlement backup, and it is also a confidence anchor कि यार डोंट वरी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। गोल्ड इज अ न्यू टूल, इट इज नॉट ट्रेजर एनी मोर। देखिए, गोल्ड विल बी यूज्ड अगर स्विफ्ट फ्रीज हो जाता है, क्रेडिट पैनिक में आ जाता है, सॉवरेन फाइनेंसेस डिस्टेबलाइज हो जाते हैं एंड जहां पर ये एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करेगा। दिस नॉट ज्वेलरी, दिस नॉट स्पेकुलेशन। अब भारत और यूएई के बीच में क्यों? भारत और यूएई के बीच में देखिए एक सेफ लीगल जोन है। भारत फालतू में कोई सीजर्स-वीजर्स नहीं करता, कोई सैंक्शंस नहीं लगाता किसी के ऊपर। प्रेडिक्टेबल स्टेट बिहेवियर है, पॉलिटिकली बड़ा स्टेबल है, इट्स अ गुड मिलिटरी पावर,
डिफेंस डील आपकी हो रखी है, सो देयर इज़ अ लॉट दैट गोज़ इन द फेवर ऑफ इंडिया। देखिए, so gold under Indian jurisdiction is survivable gold. This is not about law, control or storage places. May so be as well. कोई भरोसा नहीं है. But this is about the larger game of gold. सवाल आप पूछेंगे कि यार यूएई क्या पूरा अपना गोल्ड शिफ्ट कर रहा है यहाँ पर भारत में? कुड बी नॉट, ठीक है। बट व्हाट आई वुड से इज यूएई अपना एक परसेंटेज गोल्ड का भारत के नाम पे रखेगा, ठीक है। इट इज लीगली टाइड टू इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? इट इज कॉल्ड मिरर्ड कस्टडी, जहां पर आप बुलियन लिंक कोलैटरल के जो एक प्लेज करते हो इंडियन लॉ के अंदर, ताकि आपकी एक सर्वाइवेबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन ना आए। थोड़ा बहुत गोल्ड जरूर शिफ्ट कर सकता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कहीं अगर उसको लगता है यार आई एम गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ क्राइसिस, थोड़ा सा सॉवरेन में अपना शिफ्ट कर देता हूं, इट डजंट रियली मैटर, वो भी हो सकता है। बट दिस इज अ परसेंटेज एलोकेशन ऑफ यूएई's गोल्ड, एक एक छोटा सा भाग यूएई का उसको एलोकेट किया जाएगा, लीगली टाई किया जाएगा भारत के साथ। एंड कहीं ना कहीं जो भी अगर कुछ चीजें होती हैं, उस लीगैलिटी जो लीगल गोल्ड है उसके साथ यूएई अपना काम कर सकता है। आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है गोल्ड, विच इज व्हाट यू वांट। 880 से 900 बिलियन 900 टन आपके पास गोल्ड ऑलरेडी है। आपको और चाहिए, आपने और भी बात करी है कि इधर-उधर से डील्स कर रहे हो टू बाय मोर गोल्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एक वे मिलता है जहाँ पर यूएई इज़ गोइंग टू गिव यू मोर। एंड वैसे भी जो आप गोल्ड खरीद रहे हो ज़्यादातर यूएई की तरफ से भी आता है। इसके अंदर एक 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 क्वाइट सी चीज़ और हो रही है, व्हिच इज़ सिल्वर, ठीक है। Silver is required for solar, it is required for EVs, it is required for defense electronics, it is required for grids, missiles, semiconductors, whole lot of things. एंड देखिए भारत के पास इतना बफर नहीं है। एंड वैसे भी भारत हैज बीन गोइंग ऑल आउट टू बाय अ लॉट ऑफ सिल्वर। इसके ऊपर मैं सेपरेट आपके साथ डिस्कशन जरूर करूंगा, वेयर वी टॉक अबाउट व्हाई इज इंडिया ट्राइंग टू डू दैट। लेकिन एट द मोमेंट देखिए, यूएई से अगर आप यूएई के लिए कुछ कर रहे हो, तो आपने यूएई से क्या मांगा कि साहब मेरे को सिल्वर प्रायोरिटी में सप्लाईज चाहिए, और आपके पास सप्लाई चेन है, जब तक ये सब जो भी चीज चल रही है चलने दो। मेरे को चांदी चाहिए साहब, आप जहां मर्जी से उठा के मेरे को लेके लाके दो, आई वांट इट। इसका मतलब ये है कि फिजिकल सिल्वर प्री पोजीशन होगा। तो यूएई के पास अगर थोड़ा बहुत सिल्वर है, वो बोलेगा अच्छा ठीक है यार, आप एक काम करो, ये एग्रीमेंट करते हैं, ये पकड़ो 200 टन सिल्वर, नो प्रॉब्लम। उसके पास जो होगा तो दिस विल बी प्री पोजीशन, ठीक है। एंड दिस इज इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, कोई होड़-झोड़ करने की कोई बात नहीं है। एनीवेज इसके ऊपर एक सेपरेट मैं सिल्वर की गेम के ऊपर एक सेपरेट एक्सप्लेनर आपके साथ करूँगा। सो वी विल डिस्कस इट देन एज़ वेल। वापस आते हैं इंडिया यूएई पे। नाउ हाउ डज़ दिस ऑल वर्क इफ अ क्राइसिस हिट्स? देखिए शिपिंग इंश्योरेंस गई, स्विफ्ट का एक्सेस अगर गड़बड़ हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अगर फ्रीज होती है, तो गोल्ड बैक्ड सेटलमेंट लाइन्स ऑन होंगी। पेमेंट जो नेट कट ऑफ होगा, उसके ऊपर आपको कहीं न कहीं एक एक कंट्रोल मिलेगा। एंड ओनली लेफ्ट ओवर्स जो इधर-उधर की चीज़ें हैं, जहाँ पर थोड़ा बहुत आप फॉरेक्स से काम कर सकते हो, उसमें कर पाओगे। स्विफ्ट ऑप्शनल बन जाता है, नॉट मैंडेटरी। गोल्ड विल अनलॉक अ लिक्विडिटी विदाउट इट बीइंग स्पेंट। भारत को जो मिलना है, वो भारत को मिलता है, जो इनको मिलना है, वो इनको मिलता है। बेसिकली इंस्टेड ऑफ पेइंग थ्रू रूपी एंड दिरहम एंड ऑल दैट, यूएई आपको गोल्ड में पेमेंट करेगा, ठीक है? तो वो बोलेगा साहब मेरे को ये चाहिए, ठीक है, फेयर इनफ, आप ये ले लो, हमको इतना गोल्ड दे दो। तो उसका जो इक्विवेलेंस बना के आप गोल्ड भेजोगे। तो ये कितना होगा? जैसे मैंने आपको बोला, देखिए 3 से 6 महीने का कवर होगा क्रिटिकल इंपोर्ट्स का, एनर्जी, फूड, फर्टिलाइज़र, डिफेंस स्पेयर्स एंड ऑफ कोर्स जो अभी आपका डिफेंस पैक्ट हुआ है, क्या उसको भी इसी के अंदर लेप लिया जाता है? ये तो ऑफ कोर्स समय ही बताएगा। सो यूजुअली क्या होगा, 2, 5, 7, 8% यूएई का गोल्ड कहीं न कहीं आपकी तरफ प्लेज हो जाएगा। नाउ ये फिजिकली भी मूव हो सकता है, नहीं तो एक लीगली तो यूएई में पड़ा है, बट लीगली वो आपके नाम का है, राइट? सो गोल्ड इज़ द की, नॉट द वॉल्ट। देखिए, ये पूरा थ्योरी से एक्शन में क्या-क्या आपको दिखेगा, जब ये होगा, तो कहीं न कहीं आप चीज़ देखोगे कि भई अगर कहीं न कहीं लैंग्वेज थोड़ी बहुत आरबीआई की चेंज होनी शुरू हो जाती है, यू विल बी एबल टू स्टार्ट सीइंग दीज़ हिंट्स इन द नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स। आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि यार कोई कस्टम्स के रूल्स यूएई की तरह स्पेसिफिक तरह से ट्वीक की गए, चेंज किए गए हैं। आरबीआई की लैंग्वेज थोड़ी बदल जाती है। यूएई के फंड जो है रिड्यूसिंग वैल्यू में रहते हैं लंदन से, क्योंकि वो लंदन से खींचेगा काफ़ी सारा, वो बोलेगा यार ये वेस्ट को मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो मैं ज़रा वहाँ से ज़्यादा खींचता हूँ। बुलियन इंश्योरेंस जो होगी इनकी, उसको यहाँ से रीरूट करेगा। देखिए शिपिंग इज़ वेरी इंपोर्टेंट, तो शिपिंग की जो इंश्योरेंस होती है, अगर वो भारत के थ्रू होगा,
तो ऑफ कोर्स यहाँ पर गोल्ड आएगा इस तरफ। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ दैट नीड्स टू बी डन। और ये चीज़ें जो होती है ना साहब, ये कोई ब्यूरोक्रेट्स या कोई मिनिस्टर्स और ये सब चीज़ें नहीं करते। एंड यहाँ पर देखिए पूरी यूएई की कैबिनेट यहाँ पर आ रखी थी, जस्ट फॉर दैट 1 ऑवर 20 मिनट मीटिंग विद मोदी जी। एंड मिले कौन? 2 लीडर्स मिले, उसके बाद 10-15 मिनट के साथ सबके बाकी कैबिनेट-शैबिनेट के साथ मीटिंग हुई एंड दे वर आउट फ्रॉम हियर। मतलब द एंटायर गेम वाज़ ऑलरेडी रेडी। दिस वाज़ जस्ट टू फाइनलाइज़, दोनों एक-दूसरे की आँखों में देखें, हाँ भाई सब ठीक है? कर लेंगे भाई, डोंट वरी अबाउट इट। आप जाओ, वी आर हियर विद यू। तो एक वो जो एश्योरेंस आपकी तरफ से आई है, दैट विल ऑफ कोर्स गिव यूएई अ लॉट ऑफ बूस्ट कि भई कहीं न कहीं उसके पास ऑप्शंस हैं एंड ही डज़ नॉट बेसिकली सिट डाउन एकदम एम्प्टी हैंडेड कि भई कल को यूएई भी यूएस भी चले गया, यूएई इधर-उधर देख रहा है, भई हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। नाउ यूएई आपका भी काफ़ी काम आता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि काफ़ी जो रीडायरेक्शन की जाती है ट्रेड की, वो यूएई से होती है। So UAE has been instrumental in actually helping you out in a lot of places as well. बाकी कई सीक्रेट चीजें हैं जिनके ऊपर ऑफ कोर्स ओपन फोरम में कोई बात नहीं करना चाहेगा। सो देयर इज अ यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक सॉर्ट ऑफ अ गेम एंड ये चीज आगे आपको दिखती रहेगी। दिस इज गोना बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, क्योंकि मिडल ईस्ट का पूरा नक्शे बदलने वाले हैं। द एंटायर गेम एंड द एंटायर सेटअप ऑफ द मिडल ईस्ट विल चेंज और ये हमारी आंखों के सामने होगा। इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे जियोपॉलिटिकल और सिमेंटिक्स के बारे में किनके साथ? मनीष राय जी के साथ आज दोपहर 3 बजे सवा 3 बजे, तो प्लीज़ जॉइन करिएगा, दैट विल बी अ लाइव शो। एंड ऑफ कोर्स हम लोग शाम को कर्नल मयंक से बात करेंगे अबाउट पाकिस्तान, द बिगेस्ट लूज़र ऑफ देम ऑल। सो जॉइन अस फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स इज़ द वे टू डू इट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।